तो चलिए अब लास्ट लेक्चर को शुरू करते हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन टू कैलकुलेट वॉल्यूम। ठीक है, इसमें से तीन चीज है, एक स्फेरिकल, एक कार्टेशियन, एक सिलेंड्रिकल। जो कि स्फेरिकल है आपका, सोच लीजिए 99.9999% इम्पोर्टेंट। अब बाकी आपको पढ़ने का मर्जी है तो दोनों पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी कहीं से भी। ठीक है, तो चलिए आते हैं। देखिए स्फेरिकल आ जाए तो आपको क्या करना है, देखिए डी एक्स डी वाई डी जेड को चेंज करके क्या करना है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। फिर से लिखिए, अब 2-3 बार लिखिए। डी एक्स डी वाई डी जेड को क्या करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ठीक है, एक्स को क्या लिखेंगे, वाई को क्या लिखेंगे, जेड को क्या लिखेंगे। एक्स को लिखेंगे आर साइन थीटा कॉस फाइव, आर साइन थीटा साइन फाइव, और जेड को आर कॉस थीटा। आर जो है हमारा रेडियस है, ठीक है, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू रेडियस जो हमारा दिया रहेगा। थीटा का हमेशा वैल्यू होगा 0 से लेकर पाई तक, और फाई का वैल्यू होगा 0 से लेकर 2 पाई तक। इतना सीख गए, 5 PYQ आप लोग से आराम से बन जाएगा। तब सोच लीजिए इतना आप लोग को सीखना है कि नहीं। फिर से देखिए, डी एक्स डी वाई डी जेड का वैल्यू आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। ठीक है, एक्स के जगह पे आर साइन थीटा कॉस फाइव, वाई के जगह पे आर साइन थीटा साइन फाइव, जेड की जगह पे आर कॉस थीटा। फिर से लिखिए, एक्स इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाइव, वाई इक्वल टू साइन थीटा साइन फाइव, जेड इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, आर का वैल्यू रेडियस जो दिया रहेगा या फिर निकालना रहेगा 0 टू आर हो गया। थीटा का वैल्यू 0 टू पाई, हमेशा थीटा का वैल्यू 0 टू पाई, थीटा का वैल्यू 0 टू पाई, याद हो गया। फाई का वैल्यू 0 से 2 पाई, फाई का वैल्यू 0 से 2 पाई, फाई का वैल्यू 0 से 2 पाई हो गया। कार्टेशियन में मान के चलिए अगर वॉल्यूम पूछा जाए, सिंपल कुछ नहीं दिया जाए, वॉल्यूम पूछा जाए तो ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 डी एक्स डी वाई डी जेड, लिमिट निकालना है, डी एक्स डी वाई डी जेड, आपको सिंपल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल में जैसे कि इसमें देखिए क्या है, आर थीटा फाइव है तो इसमें क्या है, आर थीटा जेड है। ठीक है, जिसमें से एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इक्वल टू कैपिटल जेड, वही हुआ। ठीक है, इसमें डी एक्स डी वाई डी जेड को हम लोग आर डी थीटा डी जेड कहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि आपको क्या पढ़ना, अब इसको पूरा 100% इसी को कवर कीजिए। ठीक है, फिर से देखिए, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे ये हो गया, एक्स वाई जेड की जगह पे ये हो गया, और आर का वैल्यू 0 टू आर, थीटा का वैल्यू इसको 75 टाइम स्टार। ठीक है, और इसमें भी 75 टाइम स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए आपको कितना इंपॉर्टेंट है। थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक, फाई का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक, इसको याद कर लीजिए। 5 बार बोलिए, थीटा इक्वल टू 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, फाई इक्वल टू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। ठीक है, बस खत्म। अब सीधा एंड टर्म, कहीं से कुछ नहीं करना, अब सीधा एंड टर्म का आ गया। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए, टिक लगाइए। ठीक है, चलिए रीड करते क्वेश्चन, आराम से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। फॉर इवेल्यूटिंग ट्रिपल इंटीग्रल आर डी एक्स डी वाई डी जेड, वेर टी इज द बाउंड्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ए स्क्वायर, इफ यू ट्रांसफर कार्टेशियन टू स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल देखिए, स्फेरिकल आ गया, आर थीटा फाइव दैट इज एक्स इक्वल टू दे दिया उतना, वाई इक्वल टू दे दिया, जेड इक्वल टू दे दिया चाहे नहीं दिया आपको याद रखना है। देन द लिमिट ऑफ थीटा, लिमिट ऑफ थीटा कई बार यहाँ टिक लगाए 75 बार। थीटा का लिमिट 0 से पाई, आराम से टिक लगाइए, 0 से पाई, ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़िए। कितना मस्त, थीटा का लिमिट 0 से पाई, थीटा का लिमिट 0 से पाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, वॉल्यूम बाउंडेड बाय प्लेन्स एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए लिमिट दे दिया, वॉल्यूम आपको सिंपल निकालना प्लेन का, एक्स इक्वल टू 0 से 1, वाई इक्वल टू 0 से 1, जेड इक्वल टू 0 से 1। कुछ नहीं, आपको क्या बताते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, कुछ नहीं, 0 से 1, 0 से 1, तीनों का 0 से 1, सिंपल इसका आपको वैल्यू निकालना। तो इस पर आइए, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 1 से 0 तो 1 हो गया। ठीक, फिर क्या हुआ, डी वाई, तो 1 का डिवाई करेंगे तो y हो गया, फिर 1 से 0 तो 1 पुट करेंगे तो फिर 1 बचा, फिर इसमें इसका इंटीग्रेशन फिर z करेंगे तो z हो गया 1 से 0, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1। इसका आंसर क्या हो गया 1, ऑप्शन नंबर ए। टिक लगाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड किया जाए। इफ वी चेंज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट दैट इज एक्स इक्वल टू दे दिया। ठीक है, चलिए लिख लेते, दे दिया तो एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइव, वैसे भी आपको याद रखना है, वाई इक्वल टू आर
साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा को निकालना क्या है, देन द जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, जैकोबियन निकालना। तो जैकोबियन यहाँ क्या है, देखिए पहले क्या है एक्स वाई जेड है, फिर क्या है यहाँ पे देखिए फिर एक एक्स वाई जेड है, फिर क्या है आर थीटा फाई है, आर थीटा फाई है, ठीक है। तो जैकोबियन क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसको बना लीजिए आराम से। पहले डी डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, यहाँ पे डेल आर डेल थीटा डेल फाई हो गया, फिर डेल वाई डेल वाई डेल वाई हो गया, यहाँ पे फिर कर लिए डेल आर डेल थीटा डेल फाई, फिर डेल जेड डेल जेड डेल जेड हो गया, पाई में डेल आर डेल थीटा डेल फाई। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स दिया हुआ है, इसको विद रेस्पेक्ट टू आर डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर विद रेस्पेक्ट टू फाई डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट करने का काम आपको है, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे जे इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे। फिर वाई है तो वाई को किस एक बार आर से, थीटा से, फाई से, वाई को इसको एक बार आर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर इसको थीटा से कीजिए, फिर फाई से कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर जेड को एक बार आर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर थीटा से कीजिए, फिर फाई से कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। लिख देते क्या, ये देखिए इतना 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 आ गया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, इसमें आप मेहनत आपका है, आप अगर कोई सॉल्व करेंगे तो आंसर पाएंगे। तो इसको जब आप इसका अब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, जैकोबियन बस इतना बता दिए, यहाँ जैकोबियन का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताए थे। तो एक्स है देखिए यहाँ पे सिंपल एक्स वाई जेड है, आर थीटा फाई, सिंपल ऑर्डर में चलेंगे, एक्स वाई जेड आर थीटा फाई, तो डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड डेल जेड, फिर आर थीटा फाई आर थीटा फाई आर थीटा फाई, इसका निकालेंगे, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इतना आया इतना आया इतना है, इसको करेंगे इतना इतना इतना। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, कैसा निकालेंगे आपको पता होगा, डिटर्मिनेंट निकालिए, मजदूरी कीजिए, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी आपका जैकोबियन आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। तो फटाफट आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको पॉज करके अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल वी डी एक्स डी वाई डी जेड, वी का वैल्यू इतना दे दिया, ठीक है। तो देखिए ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें देखिए आप सर्कल का याद कीजिए, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर था, ठीक है। तो स्क्वायर में बस एक टर्म और आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से रेडियस का वैल्यू बस पता कर लीजिए, रेडियस यहाँ से आर स्क्वायर है तो 2 हो गया, बस इसका काम खत्म। अब यहाँ पे आ जाए इंटीग्रेशन सिंपल, आपको क्या बताते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, बोले थे कि नहीं। अब देखिए इसका लिमिट पहले आर थीटा फाई, ये लिमिट हो गया आर का, फिर थीटा का, फिर फाई का, ये थीटा का, ये फाई का, ठीक है। आर का वैल्यू क्या है 2 है, तो 0 से 2, थीटा का वैल्यू हमेशा 0 to पाई होता है, फाई का वैल्यू 0 से 2 पाई, तो 0 से पाई, ये 0 से 2 पाई। अब बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको विथ रेस्पेक्ट टू आर कीजिए, फिर जो आया उसका रेस्पेक्ट टू थीटा कीजिए, जो आया उसका रेस्पेक्ट टू थीटा कीजिए, कि आराम से इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा कितना, 32 पाई बाई 3। कुछ इसमें मेरा कोई रोल नहीं, मेरा रोल जितना था बताने का बता दिया, अब ऐसा नहीं कि इसको करके दिखाई। अब इसको अब यहाँ तक तो बता दिया, अब पॉज करके आपको करना है। देखिए ये दे दिया, चलिए ये क्वेश्चन दिया, आप नहीं समझ में आया, ठीक है। तो आपको तो ये तो बताएं कि आर का वैल्यू 0 से 2, रेडियस यहाँ से निकाल लिया 2 आ गया, थीटा का वैल्यू 0 से पाई हो गया, फाई का वैल्यू 0 से 2 पाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया था, तो डी एक्स डी वाई डी जेड का वैल्यू आपको बताएं क्या, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब यहाँ पे आर, यहाँ पे देखिए आर थीटा फाई है, तो आर थीटा फाई का लिमिट लेंगे, तो आर का लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 2, यहाँ पे निकाले हम लोग, थीटा का वैल्यू 0 से पाई, फाई का वैल्यू 0 से 2 पाई, ये हो गया। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन है, अब यहाँ से यहाँ तक मेन ये स्टेप से ये स्टेप तक आना, ये तो बता दिया आपको। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, आराम से बैठिए, पॉज कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, का फाइनल आंसर 32 पाई बाई 3 आ गया। यहाँ पे टिक लगाइए, आगे बढ़िए, एग्जाम में आएगा ऐसे सॉल्व करेंगे, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलते और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे पॉज करके। देखिए क्या बोल रहा है, टी इज द बाउंड्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई ग्रेटर देन 0, द लिमिट्स ऑफ थीटा, ठीक है, द लिमिट्स ऑफ क्या, थीटा, द लिमिट्स ऑफ थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ एक्स एक्सिस इन स्फेरिकल, इन कहाँ पे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट विल बी, थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना बार स्टार लगाए देख लीजिए, थीटा का 75 बार स्टार लगाए, थीटा का वैल्यू कहाँ से 0 से पाई तक। तो सिंपल यहाँ पे गए आप, थीटा का वैल्यू 0 से पाई आपको जहाँ पे दिखे, देखिए यहाँ पे लिखे 0 से पाई, जहाँ दिखे टिक लगाइए, आगे बढ़िए, कोई डाउट कोई दिक्कत फटाक से बोलिए, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ देखिए ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा, फॉर इवेल्यूटिंग ट्रिपल इंटीग्रेशन आर एफ एक्स। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा देख लिया, अब आप लोग एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे नहीं, एक बार अच्छे से रीड तो कीजिए, देखिए तो दिया क्या गया है, एफ एक्स वाई जेड दिया हुआ है, डी एक्स डी वाई डी जेड, टी का वैल्यू दे दिया आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड इक्वल टू 4 इफ वी ट्रांसफॉर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड इंटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा फाई, देन द लिमिट ऑफ फाई का लिमिट क्या है, यहाँ से देखिए 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, टिक लगाइए, आगे बढ़िए, लेक्चर खत्म, बस कुछ नहीं रखा था, समझ गए यहाँ तक। लिमिट देखिए 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से 2 पाई, बस इसी में खेलना आपको। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, मतलब बड़ा सा टॉपिक था, छोटा इसको करके बताया हूँ आप लोगों को, जितना जरूरत था उतना। ये तो पूरा लंबा टॉपिक है, जितना बस एंड टाइम में आप लोग को देखिए कितना खचाखच क्वेश्चन बनी है आप लोग से। तो बस आप यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में 2 पेपर दे देंगे, उसको दोनों पेपर आप लोग पहले चैप्टर 6 का वो दोनों सॉल्व करिए, क्योंकि वो लेटेस्ट पेपर है, ठीक है। एक हम लोग के टाइम का, एक रीअपियर का, तो वो अगर वो चैप्टर 6 का दोनों से बन जा रहा, मतलब आप लोग अच्छे कंडीशन में है, कोई दिक्कत का बात नहीं, आप लोग अच्छा से बनाते रहिए। चैप्टर कंप्लीट हो गया, MTH 174 का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका पूरा 1 से लेकर 6 तक। तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो 1 2 3 4 सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है। और पिछले ईयर का भी 1 शॉट होगा, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट आप 1 से 6 तक अभी वाला जो किए वो कर सकते हैं। सारा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, सारा नोट्स डिस्क्रिप्शन पे होगा, और व्हाट्सअप पे तो सारा भेज दिए, जितना भी नोट्स वगैरह है VIQ वगैरह डिस्क्रिप्शन में भी लगवा देंगे। तो आप लोगों का काम बस यही है, लेक्चर देख लिए होंगे तो एक बार नोट्स को अच्छे से देख लीजिए, बना लीजिए सारा क्वेश्चन को, फिर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट, आप लोग जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो, नहीं नेक्स्ट ईयर नहीं है, अभी आप लोग का और भी एग्जाम है ना, जैसे CSE 111, वो सब का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो एंड सेम में जो क्वेश्चन आया वो भी डिस्कस करवा देंगे, CHE का भी जो भी है वो भी देख लेंगे, ठीक है। आप लोग मतलब MTH का 174 का सिलेबस कंप्लीट हो गया 1 से 6 तक। तो मिलेंगे इसी के साथ आगे कभी किसी और वीडियो में। थैंक यू।